ईयर सेकेंडरी स्कूल चपार झज्जर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। आज हम करेंगे कुछ केमिकल इक्वेशंस और उनको बैलेंस करेंगे केमिकल रिएक्शंस को। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये केमिकल रिएक्शन है, इसको केमिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे। हाइड्रोजन को लिखेंगे H2, क्लोरीन को लिखेंगे Cl2 और आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखेंगे HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 एटम है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बैलेंस हो जाता है। अब हाइड्रोजन के 2 एटम इधर हो गए, 2 इधर हो गए। इसी प्रकार क्लोरीन के 2 एटम इधर है, 2 से क्लोरीन मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम हो गए। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई है। सेकेंड रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ये केमिकल रिएक्शन है। इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे हम। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 ट्वाइस, SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस। एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है BaSO4, बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता है BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम का 1 एटम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल्युमिनियम के एटम बराबर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्लोरीन के 6 एटम हो जाते हैं, 3 × 2 6 एटम्स हो जाते हैं और यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लोरीन के 6 एटम्स हो जाते हैं। लेकिन Ba के अब यहाँ बेरियम के 1 एटम्स है, यहाँ पे बेरियम का 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई है। थर्ड हमारा सोडियम प्लस वाटर आफ्टर रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसकी केमिकल रिएक्शन बढ़ाते हैं। सोडियम को लिखेंगे Na, वाटर को H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH और हाइड्रोजन को H2। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटम है, 2 एटम ये है, 1 एटम ये है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 और 2 4 एटम्स हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स है, यहाँ पर सोडियम का 1 एटम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये इक्वेशन बैलेंस होगी। आगे इक्वेशन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। इसको लिखेंगे BaCl2 एक्वेशन, वाटर के साथ AQ, वाटर के साथ जो सॉल्यूशन होता है उसको एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। बेरियम क्लोराइड को BaCl2 लिख दिया, सोडियम सल्फेट को Na2SO4 लिख दिया, एक्वा सॉल्यूशन। उसके बाद आफ्टर रिएक्शंस इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4, ये सॉलिड है, ये स्टेट है, सॉलिड स्टेट, प्लस में NaCl, ये एक्वा सॉल्यूशन हमारा AQ है, ये एक एक्वा सॉल्यूशन। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम हैं और यहाँ पर क्लोरीन का 1 एटम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर बेरियम का 1 है, यहाँ बेरियम का 1 है, बराबर है। यहाँ पर सोडियम के 2 हैं, यहाँ पर सोडियम के 2 हैं, यहाँ पर सल्फर का 1 है, यहाँ पर सल्फर का 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 है। ये बैलेंस इक्वेशन होगी। नंबर 5, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। इसको लिखेंगे NaOH एक्वास सॉल्यूशन, रिएक्ट करता है प्लस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसका फार्मूला आता है HCl, ये भी हमारा एक्वास सॉल्यूशन है। आफ्टर रिएक्शन क्या प्रोड्यूस होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर H2। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 हैं। यहाँ पर सोडियम का 1, यहाँ पर सोडियम का 1, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1, यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 और 2, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2, यहाँ पर क्लोरीन का 1, यहाँ पर बैलेंस, पहले ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट आगे